आज अपना चैप्टर है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। वो ड्रग्स जो एपिलेप्सी के इफेक्ट, उसके सीजर्स, उसके फिट, उसके मैनिफेस्टेशन को कम या ब्लॉक करने के लिए दी जाती होती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एपिलेप्सी क्या होती है? दीज आर ए ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस कैरेक्टराइज्ड बाय पैरोक्सिस्मल सेरेब्रल डिसरिथमिया मैनिफेस्टिंग एज ए ब्रीफ एपिसोड या सीजर्स जिसको बोलते हैं ऑफ लॉस और डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस विथ और विदाउट कैरेक्टरिस्टिक बॉडी मूवमेंट, सेंसरी और साइकेट्रिक फिनोमेना। कहने का मतलब ये है, इसके अंदर क्या होता है, अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है न्यूरॉन सिग्नल्स का। अबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को सेरेब्रल डिसरिथमिया हो गया, मतलब उसकी रिदम ही गई, और सीजर्स वगैरह आते हैं पेशेंट को, फिर जिसके अंदर ट्रेमर वगैरह उस टाइप के, कॉन्शियसनेस के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसके कन्वल्जन्स आते हैं जिसको दौरे वगैरह बोलते हैं अपन। तो वो आप सबके उसको क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी। क्या होता है, सडन न्यूरोलॉजिकल डिस्चार्ज ऑफ न्यूरॉन सिग्नल्स। वो एकदम से बहुत ज़्यादा, जितनी नॉर्मली सिग्नल्स, जितना नॉर्मल क्वांटिटी या जितना अपने नॉर्मली बैलेंस, जिसके अंदर बैलेंस के अंदर अपन जो सिग्नल्स वो होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, वो नहीं होके एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो अबनॉर्मलिटीज़ आती है, कॉन्शियसनेस, ट्रेमर वगैरह, उसका उन सब के अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन एपिलेप्सी। टाइप्स आते हैं, तो जनरलाइज्ड सीजर आते हैं, दूसरे पार्शियल सीजर्स आते हैं। जनरलाइज्ड के अंदर आती है अपनी जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स, एब्सेंस सीजर्स, एटोनिक सीजर्स, मायोक्लोनिक सीजर्स, इन्फेंटाइल स्पाज्म। पार्शियल सीजर्स के अंदर आते हैं सिंपल पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल, सेकेंडरी टू जनरलाइज्ड। नेक्स्ट आता है ड्रग का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आती है अपनी बारबिटूरियर्स, जिसके अंदर आती है फिनोबार्बिटॉन, डिओक्सी बारबिटूरियर्स जिसके अंदर आती है प्राइमिडोन, हाइडेंटोइन जिसके अंदर आती है फेनिटोइन, इम्यूनोस्टिल्बिन जिसके अंदर आती है कार्बेमेजेपिन, सक्सिनिमाइड जिसके अंदर आती है इथोसक्सिमाइड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर आती है वेलप्रोइक एसिड या सोडियम वेलप्रोएट, बेंजोडाइजेपिन जिसके अंदर आती है क्लोनाजेपेम, डाइजिपाम, क्लोबाजेम, फेनिल ट्राइजिन जिसके अंदर आती है लेमोट्रिगिन, साइक्लिक गाबा एनालॉग जिसके अंदर आती है गाबापेंटिन, न्यूअर ड्रग जिसके अंदर आती है विगाबेट्रिन, टोपिरेमेट, लिवेट्रिसिटेम। ये सब आती है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। नेक्स्ट आ जाओ, सबसे पहले फेनिटोइन। इट वाज synthesized in 1908 एज ए बारबिचुरेट एनालॉग। फेनिटोइन इज नॉट ए सीएनएस डिप्रेसेंट। ये सीएनएस के ऊपर कोई डिप्रेशन का एक्शन नहीं करती है। सम सिडेशन अकर एट ए थेरेपेटिक डोज। कुछ सिडेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि डोज ज़्यादा बढ़ा रहे तो पेशेंट का सिडेशन भी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सीएनएस डिप्रेशन का एक्शन नहीं होता है। बट दिस डज नॉट इंक्रीज फर्दर विथ डोज। लेकिन थेरेपेटिक डोज पे कुछ सिडेशन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको डोज बढ़ा रहे तो सिडेशन और ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका सिडेशन का एक्शन नहीं होता है। रेदर टॉक्सिक डोज प्रोड्यूस एक्साइटमेंट। यदि बहुत ज़्यादा अपने डोज बढ़ाती है तो उसकी वजह से एक्साइटमेंट प्रोड्यूस हो सकता है पेशेंट के अंदर। पेशेंट को जो सिडेशन की बजाय एक्साइटमेंट फील हो सकता है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एक्शन इज एबोलिशन ऑफ टोनिक फेज ऑफ मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक सीजर। जो इलेक्ट्रोशॉक सीजर्स होते हैं उसके अंदर जो टोनिक फेज होती है, एक तो क्लोनिक फेज होती है, एक टोनिक फेज होती है, तो टोनिक फेज को रिड्यूस करने का काम करता है। इसकी फार्मेकोकाइनेटिक आती है, एब्जॉर्प्शन होता है इसका ओरल के थ्रू स्लो होता है, क्योंकि इसकी जो पोर एक्वस सोलिबिलिटी होती है, एक्वस जो घुलने की कैपेसिटी होती है इसकी पोर होती है, जितना कम घुलेगा डिजोल्यूशन और डिग्रेडेशन जितना कम होता है उतना ही एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी के अंदर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होती है, 80 से 90% प्लाज्मा के अंदर बाउंड हो जाती है। ये जो फेनिटोइन होती है लीवर के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन और ग्लूकोनाइड कंजुगेशन के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होती है। 5% जो आपकी फेनिटोइन होती है वो अनचेंज्ड एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के अंदर। इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं गम हाइपरट्रोफी, गम्स की साइज बढ़ जाना, हिर्सुटिज्म होता है फीमेल्स के ऊपर मेल्स लाइक हेयर ग्रोथ होना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ओस्टियोमलेशिया, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है एडल्ट्स के अंदर, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना,
फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम, फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि मदर फेनिटोइन ले रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर सॉरी प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फिटस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालती है, उसको बोलते हैं फिटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। ए टॉक्सिक डोज, अटेक्सिया, वर्टाइगो, डिप्लोपिया, डबल विजन जिसको बोलते हैं, डिस्टेगमस, फास्ट करेक्टिंग मूवमेंट होते हैं आईलिड्स के, ड्राउजीनेस, बिहेवियर अल्ट्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन, हेल्यूसिनेशंस, एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, वोमिटिंग, फॉल इन बीपी, कार्डिक अरिथमिया, ये सब होते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट। अब आ जाओ इसके यूज के अंदर मोस्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है, मेनली यूज करते हैं ये जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स के अंदर, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स के अंदर इसको यूज करते हैं। ये एब्सेंस सीजर्स के अंदर इनइफेक्टिव होती है, इसको इसमें यूज नहीं करते हैं। डोज चलती है इसकी 100 mg दिन में 2 टाइम, मैक्सिमम 400 mg देते हैं पर डे। चिल्ड्रंस के अंदर 5 से 8 mg पर केजी पर डे के हिसाब से देते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर इसको यूज करते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस सीवियर फॉर्म होती है जिसके अंदर आपके 2 अटैक्स के बीच में कॉन्शियस रिटर्न नहीं होती है, पेशेंट कंटिन्यू अनकॉन्शियस रहता है। ट्राइजेमाइनल जो नर्व का पेन होता है उसके अंदर देते हैं अपन। कार्डिक अरिथमिया के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है अपनी कार्बेमेजेपिन। जो कार्बेमेजेपिन होती है वो केमिकली रिलेटेड होती है इमिप्रामिन। ये 1960 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी एज ए ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया। सबसे पहले इसको ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया को ट्रीट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसको आजकल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के अंदर भी यूज करते हैं। ये क्या करती है, मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक सीजर्स को मॉडिफाई करती है, उसके जो थ्रेशोल्ड होता है उसको इंक्रीज करती है। कहने मतलब एक जैसे कम लेवल पे जो अब आ रहे थे आपके सीजर उसको थोड़ा सा बढ़ा देती है ताकि उसको सीजर्स थोड़ा सा जो कम थ्रेशोल्ड पे आ रहे थे वो अब नहीं आए। फार्मेकोकाइनेटिक्स होती है इसका, ओरल एब्जॉर्प्शन होता है वो कार्बेमेजेपिन का स्लो होता है क्योंकि इसकी जो पोर वाटर सॉल्युबिलिटी, इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी होती है वो पोर होती है। 75% प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होता है। ये लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है इसका ऑक्सीडेशन के थ्रू, इसका मेटाबॉलिज्म होता है। एडवर्स इफेक्ट होते हैं इसके यदि अपन कार्बन डोज रिलेटेड न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है, सीडेशन होता है पेशेंट को, डिजीनेस, वर्टाइगो, डिप्लोपिया एंड अटेक्सिया होता है। वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया, वर्सेनिंग ऑफ सीजर ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं हाई डोज दे दी तो। कोमा, कन्वल्जन्स एंड कार्डियोवेस्कुलर कोलैप्स हो सकता है पेशेंट को। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, रेसेज हो सकता है, फोटो सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। फोटो सेंसिटिविटी मतलब जिसको वो आपको बताया था यूवी रेज आके स्किन के अंदर ये ड्रग्स एक्यूमुलेट है तो उससे रिएक्शन कर सकती है। हिपेटाइटिस हो सकता है, लूपस लाइक सिंड्रोम हो सकता है, ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होती है लूपस लाइक जिसके अंदर जॉइंट और मसल्स के अंदर डिस्टर्बेंस आने लग जाते हैं। वाटर रिटेंशन और हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है, वाटर का तो बॉडी के अंदर रिटेंशन हो सकता है, फ्लूइड ज़्यादा बढ़ सकता है और सोडियम का कमी हो सकती है बॉडी के अंदर। इसके यूज़ है अपने ये कॉम्प्लेक्स पार्सिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, साथ में जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक के अंदर यूज़ कर सकते हैं और सिंपल पार्शियल सीजर्स के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं अपन। ट्राइजेमाइनल एंड रिलेटेड न्यूरेल्जिया के अंदर यूज करते हैं। आपको बताया था कि इंट्रोड्यूस एज ए ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया को ट्रीट करने के लिए हुई थी तो उसके अंदर यूज कर सकते हैं अपन। साथ में मैनिक डिप्रेसिव इलनेस, जो पेशेंट मेनिया के पेशेंट होते हैं उनके अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं, जो कि आपका एक्यूट मेनिया वगैरह उसके अंदर यूज कर सकते हैं। वेलप्रोइक एसिड जिसको सोडियम वेलप्रोइट भी बोलते हैं, ये ब्रांच चेन एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये इसकी केमिस्ट्री होती है। ये यूरोप के अंदर 1960 से यूज़ कर रहे हैं बट इंडिया के अंदर इसको 1980 से इंट्रोड्यूस किया गया है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वर्जेंट होती है, एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी पीटीजेड सीजर्स और जो मैक्सिमल इलेक्ट्रोशॉक जो सीजर्स होते हैं उनको मॉडिफाई करने या उसको रिड्यूस करने के लिए काम में ली जाती है। सो वेलप्रोइट प्रोड्यूस लिटिल सिडेशन, इसकी वजह से सिडेशन प्रोड्यूस होता है। ये आपकी इफेक्टिव इन पार्शियल एवं जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स एज वेल एज एब्सेंट सीजर, ये एब्सेंट सीजर्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं अपन। फार्मेकोकाइनेटिक्स, ओरल एब्जॉर्प्शन होता है वेलप्रोइक एसिड का, गुड होता है, अच्छा होता है, 90% प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होती है। इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर के अंदर होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू और ग्लूकोरोनाइड कंजुगेशन के थ्रू। ये आपकी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। प्लाज्मा टी हाफ इसका 10 से 15 घंटे का होता है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, वॉमिटिंग होती है, ड्राउजीनेस, अटेक्सिया, ट्रेमर टाइप के आते हैं। ट्रेमर होते हैं अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट, अबनॉर्मल इनवॉल्यूंटरी बॉडी मूवमेंट। एलोपेशिया, गंजापन, बाल्डनेस, बालों का झड़ना, कर्लिंग ऑफ हेयर हो सकता है। इंक्रीज ब्लड अमोनिया, ब्लड के अंदर अमोनिया बढ़ सकता है।
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट्स कम हो सकती है, रेसेज हो सकते हैं पेशेंट को, पेनक्रिएटाइटिस, पेनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो सकता है, लीवर का इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसकी डोज चलती है 200 mg दिन में 3 बार, मैक्सिमम 800 mg देते हैं इसको। वेलप्रोइक एसिड होता है वो मेनली एब्सेंस सीजर्स के अंदर हाईली इफेक्टिव होता है। इसके अलावा आपका सिंपल पार्शियल सीजर्स और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स और जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स के अंदर भी इसको यूज करते हैं एज ए अल्टरनेट ड्रग। मायोक्लोनिक एंड अटोनिक सीजर्स के अंदर भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट आता है गाबापेंटिन। ये लिपोफिलिक डेरिवेटिव होती है आपकी गाबा की, क्रॉस टू द ब्रेन एनएस गाबा एनएस रिलीज। आपको पता है जो गाबा होता है एक इनिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि जो ब्रेन के अंदर जो एक्साइटेशन है उसको वो स्लो करके रखने का काम करता है, वो इनिबिट करके रखने का काम करता है। और आपको पता है एपिलेप्सी के अंदर ये सब न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सिग्नल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इनका ट्रेमर्स बढ़ जाते हैं, उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको आपने कन्वर्जेंस वो नाम दिया है, जिसको आपने ये टोनिक फेज जिसको बोलते हैं अपन, टोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मसल्स के अंदर। तो उसको जैसे गाबापेंटिन देते हैं, गाबा को स्टिमुलेट करता है, गाबा क्या करता है, रिलीज कर देगा, इनिबिट करता है सब कुछ। तो गाबापेंटिन का इस तरह से यूज होता है। ये क्या करती है, वो इलेक्ट्रोशॉक आपके जो उसको इनिबिट करती है, और जो पीटीजेड इंड्यूस क्लोनिक सीजर्स होते हैं उनको भी ये रिड्यूस करने का काम करती है। गाबापेंटिन फाउंड इफेक्टिव इन मोनोथेरेपी एज वेल एज सिंपल पार्शियल सीजर्स एंड कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। साथ में मैनिक डिप्रेसिव इलनेस के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, और माइग्रेन के अंदर भी इसका यूज होता है। गाबापेंटिन इसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड न्यूरेल्जिया के अंदर यूज करते हैं। जो नर्व का पेन होता है या डायबिटीज की वजह से जो नर्व के अंदर डिस्टर्बेंस आते हैं उसके अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक, ये आपकी ओरली वेल एब्जॉर्ब होती है, यूरिन के अंदर एक्सक्रीटेड हो जाती है अनचेंज्ड, बिना किसी चेंज के। टी आप इसका 6 से 8 घंटे का होता है। साइड इफेक्ट इसका होता है माइल्ड सीडेशन होता है, टायर्डनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, अनस्टेडीनेस हो सकती है। एक आ जाओ स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होती है, इट इज द कंटिन्यूअस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन एपिलेप्टिक डिस्चार्ज विदाउट इंटरमिशन। बिना किसी इंटरमिशन, बिना किसी रेस्टिंग पीरियड के कंटिन्यू पेशेंट को एपिलेप्सी के अटैक्स आना, उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। विदाउट रिटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट की कॉन्शियसनेस रिटर्न नहीं होती है, पेशेंट कंटिन्यू अनकॉन्शियस रहता है इसके अंदर। रिकरेंट टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस विदाउट रिकवरी ऑफ कॉन्शियसनेस इज एन इमरजेंसी। इसके अंदर क्या होता है, टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस आते कंटिन्यू बिना किसी कॉन्शियसनेस रिटर्न के, कंटिन्यू पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है। इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना होता है क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी होती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है इससे, और परमानेंट ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट के अंदर डाइजिपाम देते हैं 10 mg बोलस इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन के अंदर फील किया और एक साथ लगाना, तो उसको बोलते हैं बोलस। फॉलोड बाय फ्रैक्शनल डोज, इसके बाद में स्लो इंजेक्शन देते हैं, स्लो आईवी रूट के थ्रू, वो आपका ड्रिप के थ्रू, उसके अंदर फिर धीरे धीरे उसकी फ्रैक्शनल डोज को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। क्लोनाजेपम देते हैं 1 से 2 mg आईवी। फिनोबार्बिटोन भी अपन इसको अंदर यूज़ करते हैं, 100 से 200 mg IM या आईवी दे सकते हैं इसको। फेनिटोइन यूज़ कर सकते हैं 25 mg पर मिनट के हिसाब से। जनरल एनेस्थेटिक एंड क्यूरियराइजर, मसल रिलैक्सेंट वगैरह भी इसके अंदर यूज़ करते हैं विथ पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन, पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन के साथ में। जनरल मेजर जैसे उसकी एयरवे है, ऑक्सीजनेशन है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है, बैलेंस, बीपी, नॉर्मल कार्डिक रिदम है, उन सबको भी मेंटेन करना जरूरी होता है पेशेंट का। ये हो गया अपना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स।